नाज़रीन करामी, कबीला बनु तमीम में बच्चियों को जिंदा दफन करने का जालमाना रिवाज कुछ ज्यादा था। उस कबीले के सरदार कैस बिन नासिम जब इस्लाम लाए तो उसने अपनी मासूम बच्ची को अपने हाथों से जिंदा दफन करने का हसरतनाक वाकया सुनाते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं घर से बाहर सफर पर गया हुआ था। मेरे बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई। मैं घर में होता तो उसकी आवाज सुनते ही उसको मट्टी में दबाकर हमेशा के लिए खामोश कर देता। माँ उसको जैसे तैसे चंद दिन तक पालती रही, मगर चंद दिन पालने की वजह से माँ की ममता ने कुछ ऐसा जोश मारा कि वो इस तसव्वुर ही से लरज उठती कि बाप आकर इस फरिश्ते को मट्टी में जिंदा दबा देगा। चुनांचा मेरे डर से उसने अपनी प्यारी बच्ची को उसकी खाला के यहाँ भेज दिया कि वहाँ परवरिश पाकर जब बड़ी हो जाएगी तो बाप को शायद रहम आ जाएगा। मैं जब सफर से वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे यहाँ मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और बात आई गई हो गई। बच्ची अपनी खाला के ज़ेरे साया पलती रही यहाँ तक कि काफी बड़ी हो गई। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मैं एक दिन घर से बाहर गया। माँ ने ये सोचा कि आज बच्ची का बाप घर नहीं है, क्यों ना उसको मैं अपने पास बुला लूं। लिहाजा माँ ने अपनी बेटी को बुला लिया। शामते अमाल कुछ देर के बाद मैं भी घर पहुंच गया। क्या देखता हूँ कि निहायत खूबसूरत बनी संवरी प्यारी बच्ची घर में इधर से उधर दौड़ रही है। मेरे दिल में एक अनजानी मोहब्बत ने जोश मारा। बीवी ने भी मेरी निगाहों का अंदाज देखकर भांप लिया कि पिदरी मोहब्बत जाग उठी है और खुशी का असर रंग ले आया है। मैंने अपनी बीवी से पूछ ही लिया, ऐ नेक बख्त, ये किसकी बच्ची है? बड़ी प्यारी बच्ची है। मेरी बीवी ने मुझे सारा किस्सा कह सुनाया। मैंने बेख्तियार बच्ची को गले से लगा लिया। माँ ने उस बच्ची को बताया कि ये तेरा बाप है। वो भी मुझसे चिमट गई। बाप की मोहब्बत पाकर वो तो कुछ ऐसी खुश हुई कि अब्बा अब्बा कहते उसका गला ना सूखता था। और जब वो अब्बा अब्बा कहकर मेरे पास दौड़ती आती तो मैं उसे गले लगाकर अजीब सुकून महसूस करता। इसी तरह दिन गुजरते रहे और लड़की मोहब्बत के साए में हर फिक्र से बेपरवाह परवरिश पाती रही। मगर उसको देखकर कभी कभी मैं ये सोचता कि इसकी वजह से मुझे दामाद वाला बनना पड़ेगा। मुझे ये जिल्लत बर्दाश्त करना होगी कि मेरी लड़की किसी की बीवी बने। लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मेरी तो सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। और आखिरकार मेरी गैरत ने मुझे झंझोड़ डाला। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने तय कर लिया कि इस जिल्लत के सामान को मैं दफन करके ही दम लूंगा। मैंने अपनी बीवी से कहा कि लड़की को तैयार कर दो, एक दावत में मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने उसको नहला धुला कर साफ सुथरे कपड़े पहना दिए और बना संवार कर तैयार कर दिया। बच्ची भी खुशी से चहक रही थी कि अपने अब्बा जान के साथ जा रही हूँ। मैं उसे लेकर एक सुनसान जंगल की तरफ चल रहा था कि चलते चलते रात हो गई। बच्ची कूदती फांदती खुश खुश मेरे साथ साथ चल रही थी और मुझ संग दिल पर ये जुनून सवार था कि जल्द ही इस शर्म की पुतली को मट्टी में दबा दूं। बच्ची को क्या खबर थी, मासूम बच्ची खुशी में कभी मेरा हाथ पकड़ती, कभी मुझसे आगे आगे दौड़ती, कभी प्यारी जुबान में मुझसे बातें करती। यहाँ तक कि मैं एक जगह जाकर रुक गया। फिर मैंने जमीन में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया
میری بچی حیران تھی کہ ابا جان یہاں سنسان جنگل میں یہ گڑھا کیوں کھود رہا ہے، اور وہ مجھ سے پوچھتی ابا جان یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو۔ اسے کیا خبر تھی کہ ظالم باپ اس چہکتی پھول کی بچی کے لیے ہی قبر کھود رہا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے اسے خاموش کر دے۔ گڑھا کھودتے ہوئے جب میرے پیروں اور کپڑوں پر مٹی آتی تو معصوم بچی اپنے چھوٹے چھوٹے پیارے اور نازک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتی اور توتلی زبان میں کہتی ابا آپ کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں۔ جب میں نے گہرا گڑھا کھود لیا تو ایک دم اس بے گناہ ہنستی کھیلتی بچی کو اٹھا کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور جلدی جلدی اس پر مٹی ڈالنے لگا۔ بچی مجھے حسرت سے دیکھتے ہوئے چیختی رہی اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ ابا جان آپ مجھے مٹی میں کیوں دبا رہے ہیں؟ اور میں بہرا اندھا اور گنگا بنا اپنا کام کرتا رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سنگ دل اور ظالم کو ذرا بھی اس پر رحم نہ آیا، اور اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے بعد میں اطمینان سے اپنے گھر واپس چلا آیا۔ ناظرین گرامی، معصوم بچی کی مظلومیت اور بے بسی کا یہ حسرت ناک واقعہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دل بھر آیا، آنکھوں سے ٹپا ٹپ آنسو رواں ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ انتہائی سنگ دلی ہے، جو انسان دوسروں پر رحم نہیں کھاتا اللہ اس پر رحم کیسے کھائے گا۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب گنہگاروں کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین ثم آمین۔